मुंबई में जहरीली देसी शराब पीने से मौत का आंकड़ा 98 तक पहुंच गया है। करीब 48 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने कल छापा मारकर 900 लीटर देसी शराब भी जब्त की, लेकिन अभी भी कई बड़ी मछलियां फरार हैं। उन्हें गिरफ्तार किया जाना बाकी है। नौ 900 लीटर अवैध देसी शराब जब्त। क्या आप खुलेंगे मुंबई में मौत की घूंट के राज? क्या आप थमेगा मुंबई में जहर का कारोबार? हल्की बारिश के बीच मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने इस गली में अचानक धावा बोला। कार्रवाई इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। गली में चंद कदम चलकर ही एक घर के सामने पुलिस की टीम रुक गई। घर में दाखिल होते ही खबर सही निकली। क्राइम ब्रांच को वहां वो हाथ लगा जिसकी तलाश में टीम यहां तक पहुंची थी। एक एक करके घर से गैलन निकलने लगे। हर गैलन में अवैध देसी शराब भरी हुई थी। करीब 10 मिनट में गैलन की संख्या बढ़कर 8 पहुंच गई। क्राइम ब्रांच ने शराब की खेप को तुरंत जब्त कर लिया। इस छापे में करीब 900 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। पुलिस ने 2 महिलाओं को मौके से गिरफ्तार किया। महिलाओं पर आरोप है कि ये इलाके में शराब बेचा करती थी। गिरफ्तार हुई महिला का नाम ममता राठौड़ और एग्नेस ग्रेस है। 900 लीटर अवैध देसी शराब की बरामदगी फ्रांसिस डिमोला नाम के शख्स की निशानदेही पर हुई है। छापे के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम अपने साथ इस फ्रांसिस डिमोला को भी साथ लाई थी। पुलिस के मुताबिक फ्रांसिस यहीं से अवैध शराब का अपना धंधा चलाता था। बताया जा रहा है कि पुलिस को इस शख्स ने कई अहम सुराग दिए हैं। अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जहरीली शराब की खेप कहां बनी, इस पर पुलिस अभी भी सर खपाने को मजबूर है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त फतेह सिंह पाटिल के मुताबिक शराब कल्याण में ही कहीं बनी है, लेकिन भट्टी कहां थी इसका कोई जवाब नहीं। असली आरोपी तक पहुंचने की कोशिश जारी है। इन दावों के बीच पुलिस को भी 4 लोगों की तलाश है। ये सभी 4 लोग केस से जुड़ी बड़ी मछलियां हैं। अब तक गिरफ्तार किए गए 7 लोग धंधे के छोटे प्यादे हैं, मतलब कारोबार में पैसे लगाने वाले शख्स और उससे मोटी कमाई करने वाले अभी भी फरार हैं। सवाल उठता है कि अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी। उधर लगातार बढ़ रही मरने वालों की संख्या और विपक्ष के बढ़ते हंगामे के दबाव में सरकार ने मरने वालों के परिजनों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने मालवनी मुंबई में जो अभी तक दारू शराब कांड में जिनकी मृत्यु हुई है, ऐसे हर एक को 1 लाख उनके परिवार को सहायता अपने मुख्यमंत्री निधि से घोषित की है। सवाल तो ये भी है कि आरोपों में घिरे सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी कब होगी? क्या महज सस्पेंड कर देने से ही मामला खत्म हो गया? गौरतलब है कि सरकार ने अब तक 8 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है, जबकि 4 एक्साइज विभाग के अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। लेकिन इन लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी नहीं हुई है। चंद पैसों के लिए लोगों की जान का सौदा कर दिया गया। पुलिस ने हालांकि इस मामले में ज्यादातर आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन क्या वो पुलिस वाले गुनहगार नहीं हैं जिन्होंने चंद रुपयों के लिए अपनी खाकी का ईमान बेच दिया? कैमरामैन इरफान के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। मुंबई में जहरीली शराब से हुई मौत के मास्टरमाइंड को आखिरकार पकड़ लिया गया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजू लंगड़ा नाम के प्रमुख आरोपी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि मालवाड़ी पुलिस ने भी इस मामले में गिरफ्तारी की है। आरोपियों को 26 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बैसाखी के सहारे कदम बढ़ा रहे इस शख्स को गौर से देखिए। इस शख्स का नाम है राजू लंगड़ा। राजू हनुमंत पास्कर, उम्र लगभग 50 साल, धंधा अवैध शराब बनाना और बेचना। राजू हनुमंत उर्फ राजू लंगड़ा नाम का ये शख्स अब मुंबई पुलिस के शिकंजे में है। मालवनी इलाके में जहरीली शराब से हुई मौतों के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है
यही शख्स, यही बताया जा रहा है मालवनी के जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड। सर, ये राजू लंगड़ा है, ये कब से काम करता था यहाँ पे? कब से? ये काफी दिनों से है। ये वो सब जानकारी की मतलब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे तो उसके बारे में बताना ठीक नहीं रहेगा। मुंबई पुलिस ने जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में राजू लंगड़ा के साथ साथ कई और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें ममता और एग्नेस ग्रेस नाम की 2 महिलाएं भी हैं। इसके अलावा 47 साल का डोनाल्ड रॉबर्ट पटेल, 30 साल का गौतम हरते, 46 साल का फ्रांसिस थॉमस डिमेलो और 39 साल का सलीम महबूब शेख उर्फ जेंटल भी पुलिस की गिरफ्त में है। इन सभी पर मालवनी और आसपास के इलाकों में जहरीली शराब के धंधे का इल्जाम है। पुलिस ने कुछ और लोगों को एहतियातन शिकंजे में लिया है और मौत के इस कारोबार से जुड़े और भी लोगों की तलाश कर रही है। जो गिरफ्तार हुए हैं वो ज्यादातर जो बूटलेगर्स है वो गिरफ्तार हुए हैं। महिलाएं भी काफ़ी इसमें है। एग्जैक्ट ब्रेकअप मेरे पास नहीं है, लेकिन जो पूरे एरिया में जो हुआ है उसमें तकरीबन 40 एक लोग केसेस में अरेस्ट हुए। प्रिवेंटिव अरेस्ट में भी काफ़ी लोग अरेस्ट किए 3-4 दिनों से। प्रिवेंटिव अरेस्ट का भी अलग से फिगर है, तो काफ़ी लोग हिरासत में लिए गए हैं। मुंबई के मालवनी में जहरीली शराब कांड की पड़ताल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। पुलिस ने पिछले 3-4 दिनों में हुई मौतों के बाद इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। पुलिस को भरोसा है कि जिन लोगों को गिरफ्त में लिया गया है उनसे पूछताछ में जहरीली शराब के धंधे के बारे में और सुराग मिलेंगे और तमाम दोषियों को जल्द ही धर दबोचा जाएगा। यहाँ पे जो हम लोग अभी कर रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों से जो चल रहा है, बहुत बड़ी पैमाने पे छापेमारी यहाँ पे हो रही है। आज ही सुबह से लगभग 200 छापे मारे, कल काफ़ी छापेमारी की है, परसों रात को की है। कुछ हमें डायरेक्टली लोग बता रहे हैं, कुछ चैनल के जरिए से कुछ लोग सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं। उसमें काफ़ी सारे केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, लगभग 40 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं और काफ़ी लोगों को हिरासत में लिया। प्रिवेंटिव अरेस्ट भी 151 के कर रहे हैं हम लोग। अब 7 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। ये सभी लोग इस धंधे के बेहद छोटे प्यादे हैं। असल गुनहगारों का अब तक सुराग नहीं लगा है। मुंबई से विद्या और शिवशंकर तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। जहरीली शराब के धंधे के चलते कई परिवार उजड़ गए। किसी के घर का चिराग बुझ गया तो किसी का घरवाला जान गंवा बैठा और कई लोग तो अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन जिन परिवारों के लोग नहीं रहे उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। मुंबई में अस्पतालों में हाहाकार मचा है। जहां अस्पताल में परिवार वाले हर पल जबरदस्त तनाव से गुजर रहे हैं, वहीं मालवनी में मातम पसरा हुआ है। घर पर महिलाएं बची हैं, दूध मुहे बच्चे बचे हैं, लेकिन कमाई करके घर चलाने वाला अब कोई नहीं है, क्योंकि घर का कमाने वाला शख्स जहरीली शराब पीकर जान गंवा बैठा। किसी का पिता, किसी का भाई और किसी का पति अब दुनिया में नहीं रहा। और मेरे शादी से पहले पीते थे। मैंने बहुत, उसकी माँ ने, मैंने बहुत रोका लेकिन नहीं सुनते थे। बोलता गाड़ी पे काम करता और राबिट डालता, थक जाता है, पाउचर पीता। पी के खाना पीना खाते थे। तो एक दिन परसों के दिन उसको पूरा इधर सीने में जलने लगा, तो अचानक ही गाड़ी में बेहोश हो गए। तो उसके दोस्त सेठ लेके आए थे घर पे, और लोग ही एडमिट करके आए। मेरी दीदी थी, वो जाके 6 नंबर हॉस्पिटल में एडमिट करके आए। फिर उधर ग्लूकोज इंजेक्शन सब लगाए तो भी नहीं बचा। 3 बजे उसका ऑफ हो गया। जहर के कहर को झेलने वाली पिंकी अकेली नहीं, मालवनी के बहुत से परिवार इसके चलते उजड़ गए हैं। एक के बाद एक नई घटनाओं ने इलाके में दहशत फैला दी है। अब परिवार की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उनके घर वालों को जबरन शराब पिलाई गई, वो शराब जिसमें जहर होने की बात कही गई। ऐसा बोल रहा था, मेरे पेट में जर्रान हो रहा, वो हो रहा, ये हो रहा। मैं सोचा अभी बारिश लगा, इसके लिए तबीयत खराब हुआ होगा। दवाखाना लेके गया, हॉस्पिटल में रखा है तो खत्म हो गया। किसकी वजह से हुआ ये सब? ये दारू का वजह से हुआ है और किसके वजह से होगा? अब हम लोग रहने के लिए घर नहीं, कुछ नहीं, हमारा बाल बच्चे बहुत छोटा है।
मेरे आदमी का भी यही हाल कर दिया। मैं तो कितनी दफ़ा बोल चुकी दारू वाली को कि मेरे आदमी को दारू मत देना, फिर भी उधारी मेरे आदमी को दारू देती थी। कितनी दफ़ा मैं बोल चुकी थी उसको। उन लोगों को खाली पैसे से मतलब था, कोई मरे चाहे जिए, उन लोगों को कोई मतलब नहीं था। मैं तो बोलती हूँ ये सब दारू वाला दारू पूरा धंधा ही बंद करना चाहिए और कुछ नहीं। हमारे तो छोटे छोटे बच्चे कौन है, हम लोग को तो खाली हमारे आदमी का ही सहारा था। दारू बेचती है ना, उसने मेरे आदमी को, मैं तो काम पे थी, मुझे मालूम नहीं, तो उसने बोतल में भर के दारू मेरे आदमी को दे दिया था। तो अभी पीने वाला इंसान तो पिएगा ही ना। उधर मुंबई पुलिस का कहना है कि मालवनी इलाके के ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। दिन भर काम करने के बाद अपने नशे की खुराक को पूरा करने के लिए 10 रुपए की सस्ती गावटी देसी शराब का इस्तेमाल करते हैं। सस्ती शराब के नाम पर नशे की घूंट उन्हें मौत के मुंह में ढकेल देगी, इसका शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था। आपको बता दें, 2004 में भी मुंबई में जहरीली शराब से 114 लोगों ने जान गंवाई थी, लेकिन जहरीली शराब के कारोबारियों पर शायद नकेल नहीं कसी जा सकी, जिसके चलते 11 साल बाद भी लोग इसका सितम झेलने को मजबूर हैं। सवाल उठता है कि आखिर मुंबई को शंघाई बनाने का सपना देख रही प्रदेश सरकार क्या देसी शराब बनाने वाले छोटे नेटवर्क को भी तोड़ने में समर्थ नहीं है? मुंबई से विद्या और शिवशंकर तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको बताते हैं कि मुंबई के मालवनी इलाके में अवैध शराब का धंधा किस तरह से चल रहा था। स्थानीय लोगों की बात माने तो इलाके में बरसों से ये धंधा चल रहा था। पुलिस के छापे पड़ते थे, लेकिन कभी भी पूरी तरह से इस धंधे पर रोक नहीं लग सकी। शराब के कारोबारियों की दबंगई के आगे स्थानीय लोग कुछ भी नहीं बोल पाते थे। झुग्गी झोपड़ियों में जहर का कारोबार, नशे की खुराक के नाम पर मौत बेचने का धंधा। गांव देवी लक्ष्मी नगर में यहीं पर है राजू लंगड़ा का घर, जहां अवैध शराब का धंधा चल रहा था। स्थानीय लोगों की माने तो इलाके में 10-15 साल से अवैध शराब का कारोबार बदस्तूर जारी था। यहाँ पे 3 जन है, 3 अड्डे, 3 जन चलते हैं, एक ममता, एक ये और एक ऊपर आगे करके। तो ये तीनों के घरों पे रेड डील है, उनके सबके आदमी पकड़ लिए। 2000 से इन लोग का चालू है, इन लोग का 2000 से बेच रहे हैं। तो कभी पुलिस वालों ने कभी टोक टाक नहीं किया? नहीं, रेड गिराते थे हमेशा, फिर 2 दिन का तो वापिस धंधा चालू होता है। लोगों का कहना है कि उन्होंने अवैध शराब के धंधे के खिलाफ रिपोर्ट भी की और धंधे को रुकवाने की कोशिश भी की, लेकिन मौत के सौदागरों की दबंगई के आगे उनकी एक न चली। पुलिस की माने तो राजू लंगड़ा एंड कंपनी मालवनी में अवैध शराब के धंधे का एक हिस्सा भर है। यहाँ जहरीली शराब की सप्लाई वसई और बोरीवली नेशनल पार्क इलाकों से होती रही है, जिसे राजू लंगड़ा और दूसरे लोग बेचते थे। मीनाकी स्वामी, फ्रांसिस डिमेलो और सलीम खान नाम के लोग मौत बेचने के इस धंधे को कंट्रोल करते थे और निगरानी रखते थे। Traditionally, there are liquor is coming from national park or from places which are in rural like Bhinder. There are people are telling Gorai is there, जो खाड़ी के उस पार है। तो traditionally these have been the places. दीवा है, these have been the places. Traditionally जो है आपको जो जानकारी वही मुझे भी traditionally जानकारी है, but we are zeroing on जहाँ पर से भी होगा वो हम कार्रवाई कर रहे हैं। सवाल यह है कि पुलिस को जब मुंबई में जहरीली शराब के नेटवर्क के बारे में इतनी जानकारी हासिल हो चुकी है, तो फिर इससे जुड़ी बड़ी मछलियों को अब तक क्यों नहीं दबोचा जा सका है? मुंबई से विद्या और शिवशंकर तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो।